अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। फूलों में खुशबू भी और दवा भी, अल्लाह ताला ने कोई चीज बेकार नहीं बनाई। हर चीज में बड़ी खूबियां हैं। ये अलग बात है कि हमें इन खूबियों का इल्म नहीं होता। फूल तो हर एक को खूबसूरत लगते हैं। इनमें क्या क्या खूबियां हैं, इनसे हर शख्स वाकिफ नहीं। आइए इन फूलों की खुशबू के साथ साथ इनकी खूबियों से भी मुतारिफ होते हैं। गुलाब, जिसको इंग्लिश में रोज कहते हैं, ये फूल फूलों का बादशाह कहलाता है। इससे गुलकंद तैयार होता है जो कब्ज की शिकायत में मुफीद है। इसके फूल के जीरे को पीसकर 5 ग्राम मिकदार में दस्त रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अर्के गुलाब दुखती हुई आंखों में डालने से आराम आ जाता है। शरबत गुलाब दिल घबराने की शिकायत में बेहद मुफीद है। गुलगढ़, इसका पौधा अक्सर बागों में लगा होता है। इसके फूल गहरे सुर्ख होते हैं। गुलगढ़ बालों को लंबा और स्याह करता है। तेलों में गुड़ के बीज 5 ग्राम खाने से पेशाब में जलन और सूजश खत्म हो जाती है। इस फूल के अज़ा पत्तियों को पानी में जोश देकर शक्कर मिलाकर खांसी, हल्क की खराश और पेशाब के बाद कायात में इस्तेमाल किया जाता है। खुश्क फूलों का सफूफ 5 ग्राम की मिकदार में रोजाना इस्तेमाल नहार मुंह इस्तेमाल करना जरियान और बदखूनी में मुफीद है। गुलदाउदी, इस फूल के जो जुशांदे के इस्तेमाल से गुर्दे और मसाने की पथरी निकल जाती है। सख्त किस्म के बलगमी वरम खत्म करने के लिए इसका मरहम बहुत मुफीद है। 120 ग्राम गुलदाउदी, 3.5 ग्राम सौंफ और 1.5 ग्राम जीदा सफेद कूट कर पानी में इतना पकाएं कि तमाम चीजें मरहम की तरह हो जाएं। बलगमी वरम तहलील करने के लिए ये मरहम मुफीद है। सूरजमुखी, इसे गुल आफ्ताब परस्त भी कहा जाता है क्योंकि ये हर वक्त अपना रुख सूरज की तरफ रखता है। हालांकि ये बात गलत है। इस फूल को सरके में मिलाकर 7 रोज तक अर्के अंसा टांग का दर्द जोको से शुरू होकर पंडरी तक आता है पर लेप करने से फायदा हो जाता है। पेट के कीड़े निकालने के लिए इसके बीजों के 2 से 4 ग्राम तक की फकी 2 दिन तक इस्तेमाल करें। तीसरे दिन आर्नी का तेल इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फायदा होगा। गुल सदाबहार, इसके फूल 2 किस्म के होते हैं, एक गुलाबी और दूसरे सफेद। इसके पत्ते मेहंदी के पत्तों के साथ पीसकर लगाने से खारिश में फायदा होता है। ये फेफड़ों के अमराज और खांसी वगैरह में मुफीद है। दस्त और पेचिश रोकने के लिए इसके ताज़ा पत्ते 27 ग्राम की मिकदार में पानी से खाना बेहद मुफीद है। जदीद तहकीक के मुताबिक इसकी पत्तियां ज़ियाबतीज में मुफीद पाई गई हैं। कनीर, इस दरख्त की 2 इकसाम हैं, एक में सुर्ख फूल लगते हैं और दूसरे में सफेद किस्म की याब और जहरीली होती हैं। कनेर के फूलों का लेप बनाकर चेहरे पर लगाने से रंगत निखर जाती है। इसके फूलों या पत्तों को बारीक पीसकर नस्वार की तरह सूंघने से छींकें आती हैं और बंद नज़ला खारिज होकर दर्द सर की शिकायत दूर हो जाती है। इसका तेल पुरानी खारिश में मुफीद है। पत्तों का जुशाइंदा बनाकर इसमें रोगन जैतून पकाएं, पानी जलकर साफ तेल बाकी रह जाए। ये अमल ऐसी खारिश में मुफीद है जो तवील मुद्दत से हो और खुजाते खुजाते खाल मोटी हो गई हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।